नमस्ते। अब हम यूनिट 2 द सुनामी के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन से करेंगे। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास देन राइट योर ओन आंसर्स, यानी कि क्लास में नीचे दिए गए सवालों पर चर्चा करें, फिर अपने जवाब लिखें। फर्स्ट, when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about give reasons for your answer? Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? यानी जब उसे भूकंप महसूस हुआ तो क्या आपको लगता है कि इग्नेशियस को तुरंत सुनामी की चिंता हुई होगी? अपने जवाब के कारण बताएं। टेक्स्ट में कौन सा वाक्य आपको बताता है कि सुनामी आने के बाद इग्नेशियस के परिवार के पास अपने आगे के काम के बारे में चर्चा करने और प्लान बनाने का समय नहीं था? आंसर: No, Ignatius did not immediately worry about a tsunami. यानी नहीं, इग्नेशियस को तुरंत सुनामी का डर नहीं हुआ। He thought it was only an earthquake and kept calm. यानी कि उन्होंने इसे केवल भूकंप समझा और शांत रहे। The sentence that shows the family had no time to plan is, the sea rose rapidly and the waves swept away everything in their path. यानी कि वह वाक्य जो बताता है कि परिवार को सोचने या योजना बनाने का समय नहीं मिला, यह है, समुद्र का पानी तेजी से ऊपर उठा और लहरें सब कुछ बहा ले गई। ओके। Second, which words in the list below describe Sanjeev in your opinion? Look up the dictionary for words that you are not sure of. यानी कि नीचे दी गई लिस्ट में से कौन से शब्द आपकी राय में संजीव के बारे में बताते हैं? जिन शब्दों के बारे में आप पक्का नहीं हैं उनके लिए डिक्शनरी देखें। तो फर्स्ट क्या है? चीयरफुल यानी क्या होता है? खुश मिजाज। हेरोइक यानी कि वीर। एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी। सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ। ब्रेस यानी कि बेशरम। ब्रेव यानी कि बहादुर। हार्टलेस यानी कि निर्दयी। केयरलेस यानी कि लापरवाह। ह्यूमरस यानी कि मज़ेदार। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो, यानी कि नीचे दिए गए 3 वाक्यों को पूरा करने के लिए लिस्ट में से शब्दों का इस्तेमाल करें। मतलब नीचे 3 सेंटेंस दिए गए हैं और इन्हें पूरा करने के लिए आपको लिस्ट में से दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट, आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस, यानी कि मुझे नहीं पता कि संजीव खुशमिजाज, महत्वाकांक्षी या मजाकिया था। सेकंड, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, यानी कि ब्रेव, हेरोइक एंड सेल्फलेस, यानी कि मुझे लगता है कि वह बहुत बहादुर, वीर और निस्वार्थ था। वीर एंड हेरोइक एंड सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ। थर्ड, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, केयरलेस और ब्रेस, यानी कि संजीव बेरहम, लापरवाह या ढीठ नहीं था। ओके। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर, यानी कि मेघना और अलमाज की कहानियाँ एक जैसी कैसे हैं? आंसर, बोथ मेघना एंड अलमाज सर्वाइव्ड द सुनामी बाय होल्डिंग ऑन टू फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मेघना और अलमाज दोनों ही बहती हुई चीज़ों को पकड़कर सुनामी से बच गई। ओके। बोथ लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। बट शोड करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन साहस और सूझबूझ दिखाई। ओके। मेघना और अलमास दोनों ही बहती हुई चीज़ों को पकड़कर सुनामी से बच गई। दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, लेकिन साहस और सूझबूझ दिखाई। बट शोड करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। फोर्थ,
What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? यानी टिली के माता पिता उसके व्यवहार पर अलग अलग तरीक़ों से कैसे रिएक्ट कर सकते थे? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आंसर, टिली's parents could have ignored her, scolded her, or thought she was overreacting. Instead, they trusted her and acted quickly. If I were in their place, I would also listen to her and move to a safe place immediately. यानी कि टिली के माता पिता उसकी बात को नज़रअंदाज कर सकते थे. टिली's parents could have ignored her, डांट सकते थे, scolded her, scolded यानी डांटना, या उसे ज़्यादा डरने वाली समझ सकते थे, और थॉट सी वॉज ओवर रिएक्टिंग, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर भरोसा किया. इंस्टेड दे ट्रस्टेड हर, और तुरंत सुरक्षित जगह पर चले गए. ओके, इंस्टेड दे ट्रस्टेड हर एंड एक्टेड क्विकली. अगर मैं उनकी जगह होता, इफ़ आई वर इन देयर प्लेस, तो मैं भी उसकी बात सुनकर तुरंत सुरक्षित स्थान पर चला जाता. आई वुड ऑल्सो लिसन टू हर एंड मूव टू अ सेफ प्लेस इमीडिएटली. ओके. फिफ्थ, if Tilly's award was to be shared, who do you think she would share it with? हर पेरेंट्स और हर जियोग्राफी टीचर. अगर टिली का अवार्ड शेयर करना होता तो आपको क्या लगता है कि उसे किसके साथ शेयर करना चाहिए? अपने माता पिता के साथ या अपने जियोग्राफी टीचर के साथ? आंसर, शी शुड शेयर द अवार्ड विथ हर जियोग्राफी टीचर. यानी उसे यह पुरस्कार अपने भूगोल के शिक्षक के साथ साझा करना चाहिए. बिकॉज ही थॉट हर अबाउट सुनामीज विच हेल्प्ड हर सेव मैनी लाइफ्स. क्योंकि उसे सुनामी के बारे में पढ़ाया था जिससे कई लोगों की जान बच सकी. ओके. She should share the award with her geography teacher because he taught her about tsunamis which helped her save many lives. 6. What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you find more believable? यानी सुनामी में इतने कम जानवर क्यों मारे गए, इसके बारे में दो अलग अलग आइडिया क्या है? आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा भरोसेमंद लगता है? आंसर, द टू आइडियाज़ आर, यानी कि दो विचार हैं. फर्स्ट, एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस दैट वार्न्स देम ऑफ डेंजर एंड दे मूव टू सेफर प्लेस. यानी कि जानवरों में खतरे को पहले महसूस करने की क्षमता होती है. एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस, और वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं. And they move to safer place. Second, animals heard the sounds or felt the vibration before the tsunami and escaped. यानी कि जानवरों ने सुनामी से पहले ही आवाज़ें या कंपन महसूस कर लिया और भाग गए. आई फाइंड द फर्स्ट आइडिया मोर बिलीवेबल, यानी कि मुझे पहला विचार अधिक विश्वसनीय लगता है. ओके.